हूँ, मुद्दा रखना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ। रब ने कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तुझे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजूंगा। और मेरे पैगंबर की रहमत बरसी। कैसे रहमत बरसी? अल्लाह के नबी की रहमत ऐसी बरसी कि बरसती रहेगी और क़यामत तक बरसेगी। बोलो क़यामत तक बरसेगी इंशाअल्लाह। हम भी वो रहमत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। कह दो ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें भी नसीब करेगा। मेरे पैगंबर की रहमत इतना वसीह चलती गई। आए हाय सुभान अल्लाह। कह दो ना सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर की रहमत कैसी? जनाबे वाला सिद्दीक की सदाकत को मैं देखता हूँ तो उसमें सिद्दीक का कोई कमाल नहीं, मेरे पैगंबर की रहमत नजर आती है। सिद्दीक को सिद्दीक कोई ना कहता, अबू बकर को इमाम अव्वल कोई ना कहता अगर मेरे पैगंबर की रहमत न बरसती। मेरे पैगंबर की रहमत बरसती रही। उमर को अदालत मिलती रही, उस्मान को सखावत मिलती गई, अली को शुजाअत मिलती गई, हसनैन को शहादत मिलती गई। ये क्या है? बोलो नहीं बोल। ये क्या है? नबी की बुलंद आवाज से नबी की रहमत है। मेरे पैगंबर की रहमत आगे चलती गई। मैं यूं कहता हूँ सिद्दीक़ अकबर की सदाकत और मेरे पैगंबर की रहमत है। तमाम सहाबा की सहाबियत उनका कोई कमाल नहीं। ये मेरे पैगंबर की रहमत की वजह से सहाबा को मकाम मिलता गया। मेरे पैगंबर की रहमत की वजह से सहाबा को जन्नत के सर्टिफिकेट मिलते गए, वो जन्नत के सदार बनते गए। ये मेरे पैगंबर की रहमत की वजह से है। मैं आगे चलता हूँ। आगे चलते हुए मैं तुझे बताना चाहता हूँ ताबीन की ये तमाम रणाइयाँ, ये तमाम खूबियाँ, ये तमाम फकाहत के जो उनको अल्लाह ने मकाम दिया, ये उनकी वजह से नहीं है, मेरे पैगंबर की रहमत की वजह से है। इमाम आज़म का जनाजा जेल से उठता है, इमाम आज़म का कोई कमाल नहीं, मेरे पैगंबर की रहमत की वजह से अल्लाह ने उसको इस्तक़लाल नसीब किया। इमाम मालिक का ज़ोर, इमाम शाफ़ी का तक़वा। और जनाबे वाला आगे चलते चलते मैं बात को आगे ले जाना चाहता हूँ। मेरे पैगंबर की रहमत की तरफ बरसी बताना चाहता हूँ। जनाबे वाला मुजद्दिद अलसानी का टकरा जाना दुश्मन से, ये मुजद्दिद अलसानी का कमाल नहीं, मेरे पैगंबर की रहमत है। बात आगे निकलते हुए चलती चली जाती है। इमाम जनाबे वाला शामिउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का इल्म मेरे पैगंबर की रहमत की वजह से है। इमाम जनाबे रशीद अहमद गंगोही का तकवा मेरे पैगंबर की रहमत है। जनाबे वाला बात आगे चलती गई और शामली का मैदान लग गया। मुजाहिदीन मैदान कारज़ार में उतर गए, उनका कोई कमाल नहीं, मेरे पैगंबर की रहमत है। अज़ाउल्लाह शाह बुखारी की खिलाफत भी मेरे पैगंबर की रहमत है। बात आगे चलता रहूं। नमाज की अजीमत भी मेरे पैगंबर की रहमत की वजह से है। बात आगे निकलते हुए ये कहना चाहता हूँ 70 साल के बाद पेट बंदो रखने पर पैगंबर की सत्ते नबूवत का नारा लगना हमारा तुम्हारा कमाल नहीं, बल्कि पैगंबर की रहमत है। बात गलत है, बात सही है। तेरा मेरा कमाल नहीं, बुलंद आवाज से तेरा मेरा कमाल ये पैगंबर की रहमत की वजह से। तो फिर मुझे यूं कहने दो, तो फिर मुझे ये हक हासिल है। मैं ये कह सकता हूँ, मैं अपनी कौम से कह रहा हूँ, कलमा गो मुसलमानों से कह रहा हूँ, किसी और को तो नहीं कह रहा। अपने हो इंशाअल्लाह, गैर हो जो अपने हाथ खड़ा करे इंशाअल्लाह। सारे अपने हो, गैर तो कोई नहीं। मैं अपनों से कहता हूँ, तुम जो कुछ कहो कह दो। नहीं समझे मेरी बात? तुम जो कुछ कहते हो कह दो, हम सुन लेंगे और सुनते भी रहेंगे, चुप भी रहेंगे। बोलो जिसको जो बोलना आता है बोलता चला जाए, कहता रहे। रब के नबी की खत्म नबूवत का झंडा उठाया है, रब के नबी की इमाम अल-अंबिया की खातम अल-अंबिया की, और जिसके सदके मैदान माशर में तेरा और मेरा हिसाब होना है। उसकी जात के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। ये थोड़ी बात है, ये छोटी बात है। बोलो इसके आगे टाइम नहीं चलेगी। कह जो कुछ कह, जो जिस जगह जो है जैसा है, छोटा बड़ा जो कुछ कहता है कहे कहता रहे।
खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कल भी मैदान में थे, इंशाअल्लाह आज भी मैदान में रहेंगे। रहोगे, भागोगे बुलंदवाज़ से। हाँ, मैं इतना बताता चलूं कि ये वजह क्या है कि 70-75 साल के बाद खत्म नबूवत का नारा लगा, नबी के दुश्मन को लगाम डालने के लिए ये मुजाहिद निकले, ये मुजाहिद निकले, ये मुजाहिद निकले हो कि नहीं निकले? सो गए हो? निकलते रहोगे, निकलते रहोगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे पैगंबर की इज्जत के लिए अगर गोली खानी पड़ी तो नबी की जमात सहाबा। मैं तुझे आज ये भी बताता चलूं, सुनने वाला ये भी सुन ले कि हम खत्मे नबूवत वाले, दिफाए खत्मे नबूवत वाले इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस अंदाज में पैगंबर की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किया है, करेंगे, करते रहेंगे, उसी अंदाज में जमाते मोहम्मद, जमाते सहाबा का, मेरे पैगंबर की वो जमात जिस जमात को 23 साल में वो मेरा पैगंबर तैयार करके गया, उस जमात का भी तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। दुश्मन ये ना सोचे कि ये जलाने वाला इसको और फील्ड पे लगा दिया। और बेईमान, तुझे मैं ये बताता चलूं, मैं एक जनाबे वाला रोक नहीं मुड़ा, मजबूत मोर्चे पे पहुंच चुका हूं, मजबूत मोर्चे पे। अज़मत सहाबा का मोर्चा भी मजबूत है, लेकिन साथे नबी का मोर्चा उससे ज्यादा मजबूत है। हम उस मोर्चे पे पहुंच चुके हैं, उस हेड मोर्चे पे पहुंच चुके हैं जिससे दीन का आगाज हुआ इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम क्यों निकलते हैं, हम क्यों आपके जज्बात को, आपको बार बार ये कहते हैं, आओ मेरे पैगंबर को इस कादियानी मलून ने, इस बेईमान दज्जाल ने छोटा मोटा जुमला नहीं कहा, बल्कि इस बेईमान ने यह कहा कि रब ने जिब्रील को भेजना कादियान इंडिया में था, गलती से मक्के मदीने भेज दिया। मैं हैरान हूं, सीरत के जलसे सुनते हो, कानून के चस्के लेते हो, नाराज ना होना, जो नाराज होता है चला जा, कोई मसला नहीं है। एक बंदा बच्चे, लेकिन उसका दिलो दिमाग, उसका ज़हन, उसका नजरिया ज़ाते नबी वाला हो, शख्सियत वाला ना हो। मुझे कोई ना देखे और उनको कोई ना देखे, जिसका नजरिया ज़ाते नबी तक पहुंचता है वो बोले, वो बोले मेरे पैगंबर के मुताल्लिक़ कितने जुमले कहेंगे। और कादियानी, दज्जाल, बेईमान ये उसे नबी तस्लीम करे, ये छोटी बात है। नबी तस्लीम कर ले। आदम कहे मैं आगे नहीं जाता, अब्बा है अब्बा नहीं, आदम अब्बा है, वो आगे नहीं जाता मुसल्ले पे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है। आदम मुसल्ले पे नहीं जाता, अबुल बशर होके ये बेईमान कादियानी कहे कि मैं नबी की कुर्सी संभालता हूं, और उस कुर्सी को फेल कहे मेरी सुन्नी कौम किधर गए, किधर गए हो तुम? क्या महफिल सजा लेना नबी की नाम के ये अच्छी बात है, होती रहे, लेकिन मैं इससे आगे निकल कर बात कर रहा हूं। यहां तक नहीं ठहरना, इससे आगे निकले, आगे निकले। क्या ये सुनकर बैठ जाओ ये पैगंबर के आशिकों का काम है? बतलाओ मुझे, मेरे पैगंबर के सहाबा में से किसी एक सहाबी का बतलाओ जो मैदान में ना निकला हो, बतलाओ। वो नबी की इज्जत के लिए निकल पड़े। खैरुल कुरून जमाना भी खैरुल कुरून, मैं 1400 साल के बाद जिस जमाने को मेरा पैगंबर फितरों का जमाना कह गया, उस जमाने में मैंने दीन इसको बना लिया। मैं कैसा मुसलमान,
कैसा मुसलमान हूं ये तो बतला दो ना, बतलाओ ना, मैं मुसलमान कैसा हूं? मेरी बगल में मेरे नबी का दुश्मन बैठा है, मैं टस से मस नहीं होता। मुझे अपनी जात का इख्तलाफ याद है, मुझे ये याद है कि जनाब मुझे तो प्रोटोकॉल नहीं मिला, मुझे ये याद है कि जनाब मुझे तो इज्जत नहीं मिली, मुझे तो ये याद है कि जनाब मुझे अल्लामा फातिमा नहीं कहा गया, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मेरे नबी की इज्जत को खतरा हो गया। और 75 साल मेरे अपने पैगंबर की जात पे हमला करता रहा, मैं खामोश रहा, और जो मैदान में निकला उसको मैंने धमकियां देनी शुरू कर दी, तेरी टांगें तोड़ दूंगा, तेरी फलांग कर दूंगा, कर दे, इजाजत है, हमारी जात कोई जात नहीं है जात नबी के आगे। लेकिन इतना तो कहता हूं मैं गुनाहगार हूं, मेरे अंदर खामियां तोड़ दो मुझे। मैं आज भी बड़े इज्तिमा में मैं ये कह के आया हूं, मुझे काफिर कहा गया, काफिर कहा गया मुझे, ये काफिर है। 70 साल के बाद जो नबी के दुश्मन के खिलाफ मैदान में उतरे, मेरी कौम का नजरिया ये बन चुका है कि मेरी कौम उसे काफिर कहती है। ये बच्चा मेरा ईमान किधर गया, कहां चले गए, तोड़ दो मुझे, कोई परवाह नहीं, मार दो, इजाजत है, कर लो जो कुछ करते हो, करते रहो, इजाजत है, जुमले कसते रहो, बेईमान दज्जाल शैतान जो कुछ कहते हो कहते रहो, लेकिन मेरे नबी की इज्जत के लिए उठ जाओ इंशाअल्लाह। जो कुछ कहना है हमें कह दो, लेकिन जब नबी की इज्जत का मसला हो मैदान में आओ। बात गलत हो तो बताओ, गलत बात हो कोई बंदा खड़ा होकर बता दे मौलवी साहब आप बकवास कर रहे हो, जिस तरह बाद में कहते हैं मौलवी साहब लोड मारी खड़ा हुआ था, ये तो मेरा नाम मुराद है, उठी तो हों दसो मैं दसे ना मुरादी हुए सारी कापी पेंसिल जे को घर नसीब का कमाल है। देखो ताउल्ला शाह साहब तो आपको सारे दोस्तों को याद है, पिछले प्रोग्राम से आख्या मैं कह हजरत मसला ये है, एक कौम वो है, एक कौम मैं सख्त जुमला आदा पिया, खुदा एडवांस माफी भी मंगदा पिया, एडवांस माफी भी मंगदा पिया, मैं के कौम मुशरक बन गई। ओ किवें बंदा जरे मर वंजे कब्र च पाए वंजे, यार बंदा तो बड़ा चंगा हा भाई, बड़ा बंदा चंगा काम कहना, वो जरा कब्र च गया वालों की इबादत पूजा शुरू कर दी, ये नजरिया खत्म कर, तो मैं ढेर वक्त दे दिया, मैं कोई ये मुजाहिद चाहिए, ये जो मुजाहिद चाहिए जेड़े जात को पिछते करन, जात को पिछते रुकाओ, टोली बाजी को एक पासे करो, ऐसे ही होगा कोई शक नहीं, खुदा का नहीं पूछना। हाँ मैं मिंबर रसूल तक करा, उलमा मौजूद हैं, मैं दिल से याद आना ना उस्ताद मोहतरम मौलाना रफीक साहब को कई दफा माया के, बाकी हजरात को भी याद आना, इतना आदान अल्लाह अकबर कबीरा अस्तगफिरुल्लाह। कल क़यामत है, इतना आखण जोगे हिस्से पे मौला करीम इस काली कमली वाले पैगंबर, जिस काली कमली वाले पैगंबर ने हफ्ते का एक रिवायत 40 दिन तेरे को सजदा कीते, इन गुनाहगार उम्मत वास्ते, इस काली कमली वाले की इज्जत वास्ते गली गली पूछे पूछे आवाज लेंदे रह गया से, आते रह गया से, लोग न उठे। इतना तो हक बन गया ना सब, बनते नहीं बनता, हिंदे कोई गलत गाल है, गलत गाल है तो काका मेरी बुला दो, मेरी बात बुला दो। आखिरी तश्कील
इज्तिमा दा खुलासा वल हजरत दा बयान। एक कॉन्फ्रेंस मौलाना जवेद साहब बार बार आते रह गए जो बेट मंदों की कॉन्फ्रेंस का मुकदमा जान दो जेड़ा पहले बनते ऐलान करे। एक मिसाल जटाकी दसा, ये पहले इंसान का ऐलान वदे करे हर जाते में पूरे जिले दे विच इंशाअल्लाह सा छोटे छोटे जलसे करके उलमा को सद के वो कॉन्फ्रेंस की तैयारी करानी है। और वो कॉन्फ्रेंस आम कॉन्फ्रेंस नहीं तेरे हाँ भी बाद में लोग मुला उठे वदन ये मोटरसाइकिल ई भजाई वदन तो ई भजाई वदन ना इन्हों का कोई बल्ले वारे से ये मशीन बिजली ते चलता ये बिजली ते चलते वदन घरों बात हुए ये जना पागल वगैरह वगैरह। तो जो कुछ वो पहले आखिरी ते आके रखो जायज़ है तुम्हारे वास्ते अज बाद सब को इजाजत है जेड़ा कुछ आखिर आख सकते हो ये सारे को इजाजत है। तो इवें पागल बड़े वदन लोढ़ मारी वदन तो मैं इतना आखसा ये तेरे जुमले ये ऐसा क्यों बर्दाश्त करे नो जो जेड़े वेले उठा वे नो तेरे ई ताजदार खत्म नबूवत का जिंदाबाद के नारे को सुनते जर्मनी फ्रांस लंदन कादियानियत ते लर्जा तारी इंशाअल्लाह। क्या रागीर साहब साहब इंटरव्यू किते जन्नत मई के नजर वेले इंटरव्यू क्यों जर्मनी फ्रांस लंदन त्रै मुल्क जो टेलीफोन हैं आयन का नहीं है बिल्कुल है क्या करने क्यों तू आदि ये लोड मारी कादियानियत ते लर्जा तारी है जनाबे वाला मैं जुर्रत नाल और ईमानी की बुनियाद पे पूरी कादियानियत को आखना चाहता हूं। 2000 आने सलाम कादियानियत मशीनरी बेटे में इलाके च मुताहरत थी 2000 बोली दे सलाम कोई कादियानियत का एक मोटरसाइकिल कोई एनजीओ इन इलाके च आई होवे दसो बहुत अच्छा दसो मार्का उठना वजह है 2000 दाए जरी मेहनत कर के दिया से जिन्हें का ईमान बर्बाद कर के ध्यान से अगो भलाई खड़ियां एक कादियानियत दुश्मन दे अल्फाज ये दुश्मन का मानते पूछो तो मेरे भाइयों फिरा से फिरा में लिखा है मसला ज़ात नबी दा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दा ये ही मोबाइल कने इडो यके नहीं उठना काफी पेंसिल चा ये आज मैं तो पिया चंदा करते दिखावा तू सादो मौली से पैसे ना चंदा करा दे पैसे को छोड़ ये बिया चंदा काफी पेंसिल चा यार तस्वीर करो मिनट ला ही मोबाइल कने इडे 10 नौजवान उठी खड़ा नौजवान जेड़े आके कि आज तो बाद असा खत्म नबूवत दे मिंबर हैं और अपने अपने इलाके दे विच मानते असा इन छोटे कार्नर मीटिंगां करा के खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस बेट मंदो जेड़ी 24 नवंबर को इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस होसी और कादियानियत ते लहसाकारी होसी। मैं अपने अल्फाज में आखना चाहूंगा कि वो कॉन्फ्रेंस कादियानियत मुल्लों दा बैठो मिसाइल दे मुंह ते लानत होसी बेशमा खत्म नबूवत जिंदाबाद हाफिज़ीन खत्म नबूवत जिंदाबाद तकबीर अल्लाह तो 10 नौजवान खड़े थे वो माशाअल्लाह 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 ए इडो नहीं खड़ा थे ना 10 नौजवान लिखो सही इन्हें ना लिखो या अल्लाह फरिश्ते जेड़े भेजे नहीं अल्लाह कने दुआ करनो अल्लाह ये आवन वाले फरिश्ते भी इन्हां दा नाम लिखी वजन आवन वाले फरिश्ते भी इन्हां दा नाम लिख के वजन कि नबी सही दी इज्जत वास्ते अपने आप को पेश करने वाले नौजवान और सड़े सुआ कोई राब्ता का ना होसी तुम्हारे नाल कोई राब्ता ना होसी खुद तुसा राब्ता करने अमीर साहब मौजूद है उन्हें नाल राब्ता करो मेरे नाल राब्ता करो मौलाना फारूक साहब मौलाना आजाद साहब बैठे जमात के जिम्मेदार नाल राब्ता करने खुद राब्ता करने हिम्मत फरमाओ
जल्दी लिखो। मैं इसका क्या करना खड़ा हिम्मत करो भाई, जल्दी कोई पिछो लेके यार तुम बस टाइम की याद है हुन जरा ना 11 बजे तक वो कबीरा गुनाह शुरुती वैसी तकरीर मुकाऊं ते यार ते दुआ करनी है कबीरा गुनाह इतने से दाखिल थी है। हिम्मत फरमाओ चौधरी साहब इधर वाला तुम इडो नौजवान खड़े थी मैं ई मजमे चो खड़े थी मैं। हिम्मत फरमाओ माशाअल्लाह कंडे आला माशाअल्लाह इदागन वध गया। हिम्मत फरमाओ ये घर मांगते है मौलवी पर चंदा की दास सारे को तकड़ा चंदा की दास। हिम्मत फरमाओ ये तुसा राब्ता आप करने क्या करने राब्ता आप करने जो असा को नहीं जान दे तुसा सा को जान दो तुसा सा को जान दो नबी दी इज्जत वास्ते नबी दी खत्म नबुवत अल्लाह तआला उठना कबूल फरमावे तशरीफ रखो।